जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं 3 बातें बताऊँगा। पहले तो सेपरेट चैप्टर फॉर ईच एग्ज़ाम टू राइट स्टडी टॉपिक्स इन प्लान। इसका मतलब ये जैसे ये आपका प्लान है ना, प्लान के अंदर ये सर ने लिखा है जी सिलेबस मिड टर्म एग्ज़ाम और उसके नीचे एक और सिलेबस लिख दिया सर काशिफ़ ने। उससे ऊपर प्री-वेकेशन सिलेबस है, ये तो चलें ठीक है। तो आपका प्री-वेकेशन सिलेबस ऐसे सेपरेट हो, उसके नीचे सिलेबस मिड टर्म एग्ज़ाम लिखा है, एग्ज़ाम चाहे ना भी लिखें, इसको लिखें ऐसे, इस तरह से मैंने लिखा है। आपने लिखना है स्टडी टॉपिक आगे सिलेबस मिड टर्म या मिड टर्म सिलेबस। लें जी इस तरह हो स्टडी टॉपिक आगे मिड टर्म सिलेबस और ये नीचे सिलेबस इस तरह नहीं होना चाहिए। अब आप इसको जब क्लिक करें तो इसके अंदर लिखा है ज्योग्राफिया चैप्टर 3-4, ये फिर लिखा है सिलेबस, इसके साथ मिड टर्म भी लिख देते हैं अंदर। यानी ये चैप्टर 3-4 बस्तियां और ज़राअत तारीख, बाब नंबर 3 मुस्लिम, पता नहीं ये सही लिखा है या नहीं, तो ये ठीक होना चाहिए। हाँ जी, तो अभी लिखा है सिलेबस मिड टर्म, इधर भी लिख दिया है। ताकि सिलेक्ट तो आपने ये करना है ना, ये आपके लिए गाइडलाइन होगी कि इसके अंदर लिखना है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन होगी, उन्हें पता होगा मिड टर्म का सिलेबस ये है। और नेक्स्ट पेपर यहाँ नहीं रखना आपने, पेपर के लिए अलहदा चैप्टर है। जैसे ये टेस्ट और पेपर लिखे ना, पेपर आपने इसके अंदर रखना है, मिड टर्म पेपर इस जगह पे आएगा। तो इसलिए हर टीचर यहाँ से अपना सफाया कर ले, और अगर किसी को डिफ़िकल्टी और समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ इसकी स्क्रीनशॉट लें या फ़ोटो ले लें, तो वो मोबाइल में रख के मेरे पास आके डिस्कस कर लें या मुझे वो व्हाट्सएप पे सेंड करके पूछ लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट सेकंड की बजाय मैं थर्ड पॉइंट बताऊंगा। फॉर इस्लामियात एंड कुरान सेपरेट स्टडी टॉपिक चैप्टर होने चाहिए। जैसा कि ये 8 क्लास में इस्लामियात और कुरान का एक ही कोर्स है, तो इसका स्टडी टॉपिक ऐसे बनेगा मिड टर्म सिलेबस इस्लामियात का और फिर स्टडी टॉपिक वही लिख के ना मिड टर्म सिलेबस कुरान का। और ये इस्लामियात के अंदर ये सारे इस्लामियात के चैप्टर सर ने देखे इतने लिखे हुए हैं, और जब ये इस्लामियात फिनिश होगा तो नीचे आएगा कुरान का। तो कुरान के अभी सर ने लिखने हैं, तो ये याद रखना कि जो इस तरह इस्लामियात कुरान है उसमें इस्लामियात का सेपरेट चैप्टर बना हो, ये चैप्टर है, और उसके अंदर टॉपिक्स लिखे हों, और कुरान का सेपरेट चैप्टर हो। और चौथा पॉइंट ये है पेपर्स इन पेपर एंड टेस्ट टॉपिक, वो पेपर मैंने बता दिया कहाँ रखने हैं। और ये लास्ट टॉपिक पॉइंट नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये इस तरह से जैसे 2 क्लासें हैं ना 7A और 7B, इसी तरह 8A और 8B भी है, इसी तरह 9AB और 10ABC है। और उसमें 9-10 में क्या है कि ये जो कोर्स है 9A और 9B का एक ही है, यानी 2 क्लासों का कंबाइंड कोर्स है। यहाँ स्टडी टॉपिक इकट्ठे ही सिलेक्ट हो जाते हैं, जबकि ये 7A क्लास है, उसका देखें उर्दू का कोर्स सेपरेट है, 7B का सेपरेट है। तो अब देखें जब मिस नाहिद ने 7 क्लास का पेपर बनाया, ये मिड टर्म एग्ज़ाम लिखा हुआ है, और वैसे भी इधर मिड टर्म पेपर लिखना है, सारे टीचर कान खोल के सुन लें। तो इन्होंने जो स्टडी टॉपिक सिलेक्ट किए सिर्फ 7A के किए हैं लड़कियों के, जबकि 7B का स्टडी टॉपिक सिलेक्ट नहीं किए, ये देख ले सारे 7A के हैं। तो फिर ये 7B वाले बच्चों को स्टडी टॉपिक शो नहीं होंगे, तो आपने उनके भी सिलेक्ट करने हैं। कैसे करने? ऐसे ही ऐड स्टडी टॉपिक में आइए और क्लास प्लान में आइए। ये 7A का उर्दू है ना, ये इसी तरह 7B का सिलेक्ट कर, और फिर उसके अंदर आगे आपको पता है कि किस तरह सिलेक्ट करना है। तो जब आप ये काम करेंगे तब जाके ये स्टडी टॉपिक बॉयज़ को भी शो होंगे। इस वक्त गर्ल्स के सिलेक्ट किए, सिर्फ गर्ल्स को सिलेक्ट शो हो रहे हैं। लें जी अब रिवीजन कर लें। सेपरेट चैप्टर बनाना है फॉर ईच एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का मतलब है मिड टर्म, फाइनल टर्म या प्री वेकेशन, तो सेपरेट बनाया आपने सिलेबस लिखने के लिए। तो फिर सिलेक्ट स्टडी टॉपिक ऑफ ईच क्लास, जैसे 7A के सिलेक्ट किए, स्टडी टॉपिक ऐसे 7B के भी करने थे। और इस्लामियात और कुरान के लिए आपको सेपरेट स्टडी टॉपिक्स लिखने, और जो पेपर बनाना है वो पेपर्स वाले चैप्टर में रखना है। थैंक यू।